बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं कड़ी पकौड़ा, जो बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनता है और ये सबको ही बहुत पसंद होता है और उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद होगा। तो चलें जी फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने प्यारे से कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये वाली रेसिपी जो है कैसी लगी है। कड़ी पकोड़े का बनाने की एक ही इसकी बहुत ही अहम राज है, वो आपको कोई नहीं बताएगा, वो मैं आपको बताऊंगी। ये एक प्याली मैंने बेसन ले लिया। बेसन को अच्छी तरह मैंने एक बॉल में डाला है। ये मेरे पास जो लस्सी है इसकी मकदार इस वक्त जो है 5 लीटर है। जी हाँ, ये 5 लीटर मैंने बनाई हुई है। ये मैंने किस तरह बनाई है ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। इसमें से हमने थोड़ी सी लस्सी बेसन में शामिल कर लेनी है। 1 से 2 पौवे के जितने हमने इसमें शामिल कर लेना है। फिर हमने इसको जो है ना अच्छे से बीट करना है। सारे में हमने इसलिए नहीं डाली थी, बेसन डाला सारी लस्सी में कि इसकी ये गिठलियाँ सी बन जाती हैं, फिर वो आसानी से ख़त्म नहीं होती। तो थोड़ी मिकदार में लस्सी डालेंगे तो इसकी जो गुठलियाँ ना वो ख़त्म हो जाएंगी। ये मैंने तकरीबन 1.5 किलो दही लिया था, जिसको मैंने लस्सी बनाया है और इसमें 5 लीटर जो बन गई है। ये 1.5 लीटर में मैंने तकरीबन 3 साढ़े 3 लीटर जो है ना वो मैंने पानी शामिल किया है। और पानी शामिल करके मैंने ये लस्सी को 1 दिन पहले बना के को बोतलों में डाल के फ्रिज में रख दिया था। पहले हाफ़ दिन बाहर रखा, फिर उसके बाद फ्रिज में रखा ताकि लस्सी जो है ना अच्छे से खट्टी हो जाए, क्योंकि जो दही होता है वो इतना खट्टा नहीं होता। थोड़ी सी लस्सी कड़ी के लिए हमें ज़्यादा ही खट्टी चाहिए होती है दही की निस्बत, तो इससे कड़ी ज़्यादा मज़े की बनती है। और दूसरा ख़्याल आपने ये रखना है कि ये मैंने 5 लीटर पानी में सिर्फ़ 1 प्याली जो है ना वो मैंने डाली है बेसन की। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैंने एक रख लिया है पतीला। आपने ख़्याल करना है कि खुले बर्तन में कड़ी पकानी है, क्योंकि ये इसको बॉयल आता है और बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ ये आएगी। जो पतली कड़ी बनाते हैं ना वो शुरू से बाहर बॉयल होके बाहर आती है। 1 कप मैंने इसमें घी डाल लिया, ऑयल सॉरी, अब मैं इसमें डालूँगी तेज़पात, 2 दालचीनी के पीस हैं, 2 बड़ी इलायची हैं और ज़ीरा है, सूखा धनिया है साबुत। और इसको मैं हल्के से 5 मिनट के लिए करूँगी फ्राई। 5 से 6 अदद लौंग भी हैं भाई, सॉरी। अब ये कटा हुआ लहसुन अदरक है, ये इसके अंदर डालूँगी। ये तुम जो चीज़ें हैं ना कटी हुई हैं, कुटा हुआ नहीं है, ना ही इसका पेस्ट बनाया हुआ, मैंने काटा हुआ है। देख लें, अब इसको भी हमने जस्ट 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करना है। बस लहसुन का हल्का सा हमने रंग चेंज करना है। और ये देखें, अब हल्का हल्का सा रंग चेंज हो गया। मैं इसमें प्याज डालूँगी, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज है, वो भी मैंने मोटी मोटी काटी हुई हैं, वो इसके अंदर डाल देनी है। और फिर हमने प्याज को भी इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, इसका भी हमने थोड़ा सा बस ऐसे कलर ही चेंज करना है। और ज़्यादा प्याज जो है ना वो कड़ी में ज़्यादा ब्राउन अच्छा नहीं लगता। अगर आपको इस तरह अच्छा नहीं लगता तो आप ज़्यादा भी ब्राउन कर सकती हैं। ये एक टमाटर है और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। इसमें टमाटर थोड़ा इसलिए डाला है कि ये कड़ी खुद ब खुद लस्सी से बनती है, तो इसमें खटास ऑलरेडी होती है। तो इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको भी इतना नहीं फ्राई करेंगे, इसको भी जस्ट हल्का सा हम नरम करेंगे। अब हम ये हल्दी और नमक और मिर्च डालेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली है, 1 चम्मच हल्दी का है, चाय वाला 2 खाने वाले चम्मच जो है नमक के हैं, 2 खाने वाले चम्मच जो है सुरख मिर्च है कुटी हुई। आप चाहें तो ज़्यादा बारीक मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इस टाइम पे हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। अच्छे से फ्राई करने के बाद ताकि मिर्च जो है हमारी वो घी में अच्छे से फ्राई हो जाए, तक जो है ना वो कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब फ्रेंड, जो हमने बना के रखा था लस्सी और बेसन को मिक्स करके, वो हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। और इस तौर पे आपने आंच हल्की करनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं होनी चाहिए। ये देखें जी, ये माशाल्लाह भी से कितना प्यारा कलर लग रहा है इसका। ये हम इसको अच्छे अच्छे से हिलाएंगे आहिस्ता आहिस्ता।
आप अगर इस तरह से कढ़ी बनाएंगी, आप यकीन मानें कि आपकी कढ़ी बहुत ही मज़े की बनेगी। आप यकीन जाने कि आपकी सब बहुत तारीफ़ करेंगे। ये देखें फ्रेंड्स, अब 15 मिनट के बाद जो है ना कढ़ी की ये बॉयल, इसको तकरीबन 5 मिनट के बाद बॉयल आना शुरू हुआ। 15 मिनट तक ये इसी कंडीशन में पकती रही है कि इसको बॉयल आता रहा है, और आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है। चम्मच इसमें चम्मच नहीं छोड़ना, अगर आप छोड़ेंगी तो ये बाहर निकलेगी। हाँ, वो वाली कढ़ी बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलती जिसमें बेसन की मिकदार ज़्यादा होती है, और बेसन की मिकदार जिसमें ज़्यादा होती है वो कढ़ी मज़े की बिल्कुल भी नहीं बनती। कम बेसन रखकर कढ़ी को ज़्यादा पकाकर ही कढ़ी मज़े की बनती है। तो इस बात का आपने ख़्याल रखना है, बेसन बिल्कुल ज़्यादा नहीं ऐड करना, बेसन थोड़ा ही इसमें शामिल करें। ज़्यादा बेसन से कढ़ी बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगती, वो सिर्फ बेसन का ही जायका आता है। ये देखिए 15 मिनट 20 मिनट पकने के बाद ये अब पकना, प्रॉपर पकना शुरू हो गया। अब ये बाहर नहीं निकलेगी। आपने इसको इस आंच पे, हल्की आंच पे रख देना पकने के लिए। ऊपर से आपने इसको फुल कवर नहीं करना, इसके अंदर वो कड़छी जो चम्मच जो है डोई वगैरह इसके अंदर खड़ी करके आपने इसके ऊपर कवर करना है, जैसे आपको साथ नज़र आ रहा है। अब मैं साथ ही इसके बना लेती हूँ पकौड़ों के लिए सामान तैयार कर लेते हैं हम लोग। ये मैंने आलू और प्याज काट के रखा हुआ है, ये एक बॉल में शामिल करते हैं। जब वक्त की हमारे बच्चों तो हो जाएगी, साथ में हमारी कढ़ी भी बन रही है, और इधर हम पकौड़ों का सामान तैयार कर लेते हैं, और साथ में हम अपने पकौड़े भी बना लेंगे। जी, पकौड़े अपनी मर्ज़ी से आप ज़्यादा और कम कढ़ी में डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो जितना आपकी मर्ज़ी हो, आप ज़्यादा पकौड़े पसंद करते हैं तो ज़्यादा पकौड़े बना के डालें। अगर आप कढ़ी में कम पकौड़े पसंद है तो कम डालें। मैं तकरीबन दरमियाने ही डालूँगी। मैंने एक प्याली ली है बेसन, और तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के आलू थे मेरे पास, और 1 मीडियम साइज़ का 2 प्याज काटा है। ये सूखा धनिया, ज़ीरा, मिर्च, नमक और गरम मसाला पाउडर ये मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा शामिल कर लें। मिर्च अगर आप तेज़ खाते हैं, थोड़ा स्पाइसी, तो थोड़ी सी ज़्यादा डाल लें। बाकी सब हाफ़ हाफ़ चम्मच है। और ये इसको अच्छे से हम करेंगे मिक्स पहले बगैर पानी के, ताकि ये मिर्च मसाला जो है ना वो सारे में अच्छे मिक्स हो जाएं, और बहुत ही मज़े के। और ये जो पकौड़े हैं बिल्कुल सादे से बनते हैं, क्योंकि उनको हमने कढ़ी के अंदर शामिल करना होता है। वरना तो इसमें बहुत से लोग पालक वगैरह और बहुत से मसाले थोड़े से डालते हैं। तो कढ़ी के अंदर जो पकौड़े जाते हैं वो तकरीबन सादा ही इसी तरह से ही अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड, इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। ना हम इसको ज़्यादा गाढ़ा करेंगे और ना ही ज़्यादा पतला करेंगे, बस दरमियाना सा करेंगे। मैंने इसमें आलू की मिकदार कुछ ज़्यादा रखी है। अगर आपको आलू इतने पसंद नहीं है तो आप इसकी मिकदार कुछ कम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आलू वाले पकौड़े बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसमें आलू की मिकदार जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा रख लिया। ये देखिए फ्रेंड, हमारा जो है ना वो पकौड़ा का मटेरियल तकरीबन हो गया तैयार। इसको हम इसके अच्छे से रख कर अब हम अपनी कढ़ी को भी करेंगे चेक कि हमारी कढ़ी किस कंडीशन में पहुंच गई है। ये देखें, अभी हम देखते हैं। ये देखें पकते हुए, तकरीबन इसको पकते हुए जब 45 मिनट्स हो गए हैं। अब 45 मिनट्स में ये इतनी कंडीशन में आ गई। आपने कढ़ी को जो है ना वो तकरीबन तकरीबन कम अज़ कम 2.5 से 3 घंटे तक पकाना है। ले फ्रेंड, अब हम बना लेते हैं पकौड़े। साथ में ही हम पकौड़े बना लेंगे। ये देखें, अच्छा पकौड़ों में आपने यहाँ पे जो पकौड़े बनाने हैं उनका साइज़ आपने छोटा रखना है, बड़ा साइज़ के नहीं बनाने, क्योंकि छोटे साइज़ में बनाए हुए पकौड़े अच्छे लगते हैं। बड़े साइज़ के बने हुए पकौड़े जो है ना वो कढ़ी के अंदर अच्छे नहीं लगते। कोशिश करें छोटे छोटे साइज़ के पकौड़े बनाएं। और जैसे फ्रेंड मैं पकौड़ों को निकाल लेती हूँ और हमारे बाकी के भी बना लेती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने सारे पकौड़े निकाल लिए हैं। अब ये जो है हमारी कढ़ी इस कंडीशन में आ गई है। हल्की आंच पे पकने की वजह से कढ़ी ने हल्का हल्का सा ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन अभी ये प्रॉपर तौर पर पकी नहीं है। अभी तकरीबन इसको 1 घंटा 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए, 20 मिनट। अभी इसको और टाइम लगेगा, तकरीबन इसको एक आधा आधा पौना घंटा और लग जाएगा। ये देखें, आप इसकी कंडीशन से भी देख सकते हैं।
ये देखें, अब जो है ना, ये देखें फ्रेंड्स, अब हमारी कढ़ी हो गई है तैयार। ये देखिए, अब मैं मेथी, जो कसूरी मेथी है कढ़ी की जान, वो कढ़ी में बहुत अच्छी लगती है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। बहुत मज़े की लगती है कसूरी मेथी जो है ना वो कढ़ी में। कढ़ी में अगर मेथी ना हो तो वो कढ़ी फीकी फीकी सी लगती है। तो ये गरम मसाला हाफ चम्मच ये इसके अंदर जाएगा। और जी ये लें जी, माशाल्लाह कितनी मज़े की कढ़ी हमारी बनी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं पकौड़े जो हमने बनाए थे ये, और इसको हिलाएंगे थोड़ा सा। वाह बहुत टेस्टी। अब हम इसको लगाएंगे फ्रेंड्स, तड़का लगाएंगे। मैंने साथ में इसका तड़का बनाने के लिए रखा हुआ है गोल मिर्चें लेके, वो मैंने घी में फ्राई की हैं। मैं आपको भी इसकी दिखाती हूँ। और साथ में मैं इसमें हाफ चम्मच जो है ना वो ज़ीरा शामिल करके इसका उसको तड़का लगाऊंगी, और इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ये देखिए, और इसमें अभी मैं ज़ीरा शामिल करूँगी। ये देखिए थोड़ा सा अभी हम इसको लगा देंगे हल्का सा तड़का। ऑयल मैंने बहुत कम यूज़ किया है, अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा और ऑयल ऊपर से डाल लें। तो देखिए फ्रेंड, माशाल्लाह कितनी नाइस, कितनी प्यारी लग रही है, मज़े की और टेस्टी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे कड़े पकौड़े की ये वाली रेसिपी जो है कैसी लगी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और इस तरह से बनाइएगा भी ज़रूर। तो इसी के साथ आप मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।